परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। बंधुओं और बहनों, सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ कोलकाता से प्रशिक्षक रवि जी छाजेड़ हमारे साथ जुड़े हैं। हमें प्रेक्षया ध्यान क्या और प्रेक्षया ध्यान हम कैसे करें इसके बारे में बताने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रेक्षया ध्यान के अंतर्गत एक जो सबसे ज्यादा अभी उपयोगी जो प्रयोग है दीर्घ श्वास प्रेक्षया, उसका हम प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ डांगेसर राजू डांगेसर अमरावती से जुड़े हुए हैं। मैं डांगेसर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप रवि जी का स्वागत करें, वेलकम करें। उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए मैं आपको अभी स्क्रीन पे ले रहा हूँ। यस, धन्यवाद सर। सभी को वंदन प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आप सभी को पता होता है कि बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है, संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा सूरत के माध्यम से, इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से दुनिया के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से ट्रेनर अपनी सेवा देती है। तो आज के जो बेहतरीन सराहनीय ट्रेनर है वो है रवि छाछर सर, कोलकाता से। वो प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर है, उपासक है और कोलकाता में रेगुलर प्रेक्षा ध्यान की क्लास चलाते हैं। उनका प्रोफेशन पैकेजिंग का उनका व्यवसाय है। तो ऐसे हमारे रवि सर स्क्रीन पे, उनका हम तीनों संस्थाओं की ओर से ताली बजा के हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। सर, यू आर वेलकम 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 टू दिस सेशन। एंड ज्यादा समय ना लेते हुए सभी साधकों का भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और रवि सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सर, सेशन। आप बोलिए सर। एक बात मैं आपको और बता दूं, आओ। रवि सर उपासक तो है ही। उपासक जो होते हैं उनकी जवाबदारी होती है पर्युषण पर्व में यात्राएं करते हैं और जन जन तक हमारे जो अध्यात्म की बात है वो बातें पहुंचाते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को पढ़ाने का काम भी करते हैं, ज्ञानशाला के प्रशिक्षक भी है। तो वाह बच्चों वाह। में संस्कार निर्माण कैसे हो, बच्चों में संस्कार निर्माण कैसे हो और बड़ों में हमारे आध्यात्मिक की चेतना कैसे जागे, दोनों काम आप कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रेक्षा प्रशिक्षक होना, ये तो बहुत ही एक त्रिवेणी संगम की बात हो गई। आज हम त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम मना रहे हैं और हम साथ साथ देख रहे हैं सामने हमारे रवि जी छाजेड़ एक त्रिवेणी संगम के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदना। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत वंदन। मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी एवं सभी साधकों से सादर जय जिनेन्द्र। आज ये एमपी के क्लासेस पहली बार मुझे मौका मिला कि यहाँ पर मैं आऊं, आप लोग से कुछ चर्चा कर सकूं और ध्यान के बारे में ध्यान का प्रयोग भी करा सकूं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला, आप लोग ने मुझे मौका दिया और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो ध्यान क्या है? सबसे पहले हम ये ध्यान जाने कि ध्यान किसे कहते हैं। ध्यान है जब हम अंतर ध्यान होकर के, जब हम चेतन मन से अवचेतन मन की तरह
ट्रैवल करते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। अब अवचेतन मन, हम ज्यादातर समय चेतन मन में रहते हैं, और जब हमारा अवचेतन मन की तरफ हम जाते हैं, जैसे ही अवचेतन मन हमारा जागृत होता है, हम वैसा ही करते हैं जैसा अवचेतन मन हमसे करा। तो ये अवचेतन मन को ट्रेन करना, हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा हम बन सकते हैं। जो करेक्शन हम अपने जीवन में लाना चाहें वैसा हम ला सकते हैं प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ये प्रेक्षा ध्यान क्या है? प्रेक्षा ध्यान का ध्येय सूत्र है संपिक्खय अपमग मप्पएणम, अर्थात आत्मा के द्वारा आत्मा को जानना, यानी स्थूल आत्मा से सूक्ष्म आत्मा को जानना, यानी द्रव्य आत्मा से कषाय आत्मा को जानना। जैसे जैसे हम जितनी सूक्ष्मता की तरफ जाते जाते हैं, उतने उतने हमारे भारी कर्मों की निर्जरा होती है, और जितने जितने हमारे कर्म हल्के होते हैं, उतने हम शांति की, आनंद की और समता की अनुभूति करते हैं। प्रेक्षा ध्यान में ध्यान के कई अंग बताए गए, जिसमें से हम आज एक अंग को लेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि हम कौन हैं, तो हमारा ये तत्व की दृष्टि से देखें तो हम आत्मा है, और व्यवहारिक जगत से अगर देखें तो हम आत्मा और शरीर की मिली जुली सरकार है। ये शरीर अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब चेतना उसके साथ नहीं जुड़ती। जब चेतना जुड़ती है तो शरीर काम करता है। वैसे ही आत्मा को भी शरीर चाहिए, बिना शरीर के आत्मा भी अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। तो हमारे दो मुख्य पार्टनर हैं, एक तो हमारा शरीर और दूसरा हमारी आत्मा। ये शरीर के लिए हम कितना कुछ करते हैं, इसको नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, उठाना, इसको तैयार करना, इसके कितनी डेकोरेशन करते हैं, कितनी सार संभाल करते हैं, कितना समय लगाते हैं। और वैसे ही हमारा एक और पार्टनर है, वो है हमारी आत्मा। तो हम अपनी आत्मा में कितना समय लगा पाते हैं, इसको हम कैसे कितना ब्यूटीफाई कर पाते हैं, ये एक प्रश्न है। तो एक ऐसा तत्व जो हमारे साथ में है, जो हमको हमारी आत्मा से कनेक्ट करता है, जो हर समय हमारे साथ रहता है, लेकिन हम उसके साथ नहीं रहते। वो है तो हम हैं, वो नहीं तो हम नहीं। वो है हमारी श्वास। अगर हम अपनी श्वास के साथ अगर अपने आप को कनेक्ट कर दें, तो हम अपनी आत्मा के साथ में अपने कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये श्वास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वास हमारी प्राण शक्ति है। अगर हम अच्छे से ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे शरीर की मुख्य इकाई है हमारे सेल्स। और हमारे जब सेल्स अच्छे होते हैं, तो हमारे 600 खरब से सेल से बने हमारे शरीर। कई लाख जो है वो सेल्स मिलते हैं तो बनते हैं हमारे टिश्यूज। कई लाख टिश्यूज मिलते हैं तो बनते हैं हमारे ऑर्गन्स। कई ऑर्गन्स मिलते हैं तो बनता है हमारा सिस्टम। और कई सारे सिस्टम मिलते हैं तो बनता है हमारा शरीर। तो शरीर का अगर मुख्य इकाई अगर देखा जाए, तो वो है हमारा श्वास। अगर हमारा श्वास अच्छा आता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमारा मन का और श्वास का गहरा संबंध है। अगर हमारा मन कंट्रोल में कैसे आएगा, जब हमारा श्वास जो है दीर्घ रहे, श्वास अगर हमारे कंट्रोल में रहता है, तो हमारा मन भी हमारे कंट्रोल में रहता है। हमारे इमोशंस भी अच्छे रहते हैं। हम नेगेटिव विचार से दूर रहते हैं, पॉजिटिव विचार से जुड़े रहते हैं। तो ये श्वास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे लिए खाना बहुत जरूरी है। फिर भी ऐसा बताया गया कि अगर हमें खाना नहीं मिले, तो भी हम 30 दिन तक हम जीवित रह सकते हैं। अगर हमें पानी नहीं मिला, तो हम 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर श्वास अगर 3 मिनट से भी ऊपर नहीं आए, तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये श्वास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमको श्वास एक ऐसा है जो हमारी मूल आत्मा का मूल है, जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव। तो ये हमारा, अगर हम जैसे ही श्वास को देखने लगते हैं, गहरे लंबे श्वास को जानने लगते हैं, तो हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव भी अच्छा होता है। वो ज्ञाता दृष्टा भाव पुष्ट होता है। हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत अनंत शक्ति
ये सारी चीज भी इससे अच्छे होते हैं। जो ये दीर्घ श्वास प्रेक्षा का जो प्रयोग है, बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। और इस महत्वपूर्ण प्रयोग को आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, आज लगभग 35 से 40 मिनट का मुझे कहा गया है। तो इसको प्रयोग को हम करेंगे। तो जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके, उस आसन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन, जिस आसन का भी आप चुनाव कर सकते हैं। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी अंगुली, पहली अंगुली दोनों मिली हुई, दोनों दोनों हाथ घुटने पर, अर्थात वीतराग मुद्रा, बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर, दोनों अंगूठे मिले हुए गोद में। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मन 9 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, भंवरे की तरह गुंजाते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। श्वास भरें। ध्येय सूत्र संपिखई अपग संपिखई अपग संपिखई अपग आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। परीक्षा ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए
प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। आप सभी दोहरा सकते हैं। मैं चित्त शुद्धि के लिए मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का इच्छा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। प्रयोग कर रहा। मैं चित्त शुद्धि के लिए मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का इच्छा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। प्रयोग कर रहा। प्रेक्षा ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति पूरा शरीर स्थिर, कहीं कोई हलन चलन नहीं। बंद आंखों से अपने दाहिने पांव के अंगूठे को देखें। अनुभव करें मेरे राइट पांव का अंगूठा शिथिल 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 हो रहा है। बंद आंखों से अपने दाहिने पांव के अंगूठे को देखें। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। दाहिने पांव का अंगूठा बिल्कुल शिथिल हो गया है। इसी प्रकार राइट पांव की अंगुलियां, पगतली, एड़ी, काफ मसल्स, नी मसल्स, थाई मसल्स, कमर तक का पूरा राइट पांव के एक एक अवयव को देखें। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अनुभव करें पूरा राइट पांव ऊपर से नीचे तक बिल्कुल शिथिल हो रहा है। पूरा राइट पांव नीचे से ऊपर तक बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। इसी प्रकार बाएं पांव का अंगूठा, अंगुलियां, पगतली, एड़ी, पिंडली, घुटना, साथल, कटी भाग तक का बायां पांव अर्थात कमर तक का बायां पांव नीचे से ऊपर तक बिल्कुल शिथिल हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। पूरा लेफ्ट पांव नीचे से ऊपर तक पूरी पांव की परीक्षा करें। बिल्कुल रिलैक्स। पूरा लेफ्ट पांव रिलैक्स हो गया है।
चित्त को पेट के निचले हिस्से पे ले आए। अनुभव करें पेट का निचला हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। पेट का निचला हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। चित्त को अपने स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत पे फोकस करें। छोटी आंत भीतर से बाहर से बिल्कुल रिलैक्स हो रही है, ऐसा अनुभव करें। छोटी आंत बिल्कुल रिलैक्स। इसी प्रकार बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन एक एक पार्ट को देखें, भीतर से बाहर से पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को देखें, रिलैक्सेशन का सुझाव और उसका अनुभव। हमारी दोनों किडनीज बिल्कुल रिलैक्स। लीवर, पेंक्रियास, स्प्लिन, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पेट की एक एक अवयव को देखें, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। पूरा पेट बिल्कुल शिथिल हो गया है। हमारा डायाफ्राम रिलैक्स। हमारे दोनों लंग्स के छोटे से छोटे छिद्र तक जाएं। लंग्स के एक एक पार्ट को देखिए, दोनों लंग्स, बायां लंग, राइट लंग, एक एक पार्ट तक जाएं। रिलैक्सेशन का सुझाव और उसका अनुभव। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स के एक एक पार्ट को देखें, छोटे से छोटे छिद्र को देखें, शिथिलता का सुझाव और उसका अनुभव। हमारा पूरा लंग्स बिल्कुल रिलैक्स। हमारा हार्ट के चारों चेम्बर्स, पूरा हृदय बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, ऐसा फील कर। पूरा हार्ट बिल्कुल रिलैक्स। हमारा गर्दन आगे पीछे दाएं बाएं, पूरा गर्दन में वोकल कॉर्ड, गर्दन के एक एक पार्ट को देखें, शिथिलता का सुझाव और उसका अनुभव।
पूरा गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। चित्त को कमर के निचले हिस्से पे ले आए। अनुभव करें कमर का निचला हिस्सा शिथिल हो रहा है, हो रहा है। कमर के मिडल का हिस्सा रिलैक्सेशन का सुझाव और उसका अनुभव। पीठ का ऊपरी हिस्सा पूरा पीठ नीचे से ऊपर तक। एक एक पार्ट को देखें, रिलैक्सेशन का सुझाव और उसका अनुभव। पूरा पीठ नीचे से ऊपर तक बिल्कुल रिलैक्स। चित्त को राइट हैंड के अंगूठे पे ले आए। फील करें कि राइट हैंड का अंगूठा बिल्कुल शिथिल हो रहा है। राइट हैंड का अंगूठा बिल्कुल रिलैक्स। चारों अंगुलियां, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक का पूरा राइट हैंड। एक एक पार्ट को देखें, रिलैक्सेशन का सुझाव और उसका अनुभव। फील करें कि पूरा राइट हैंड नीचे से ऊपर तक बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। इसी प्रकार बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक का पूरा लेफ्ट हैंड। एक एक पार्ट को देखें, शिथिलता का सुझाव और उसका अनुभव। पूरा बायां हाथ नीचे से ऊपर तक बिल्कुल शिथिल शिथिल हो गया है। चित्त को दोनों होठ पे ले आए। दोनों होठ बिल्कुल रिलैक्स। हमारे दांत, मसूड़े, जिह्वा, एक एक दांत को देखें, मसूड़ों को देखें, जिह्वा को देखें। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें।
दोनों गाल, बायां गाल, दायां गाल। गाल के एक एक पार्ट को देखें, रिलैक्सेशन का सुझाव और उसका अनुभव। दोनों गाल बिल्कुल रिलैक्स। हमारा नाक बाहर से भीतर तक जाए, बाहर से भीतर तक एक एक पार्ट को देखें और रिलैक्स करते हुए आगे तक चले जाएं। पूरा नाक बिल्कुल रिलैक्स। हमारी दोनों आंखें, पहले राइट आई फिर लेफ्ट आई। राइट आंख भीतर तक जाए, रेटिना तक जाए। वहां पर एक एक नर्व को देखें, ऑप्टिक नर्व को देखें, रिलैक्सेशन का सुझाव और उसका अनुभव। इसी प्रकार लेफ्ट आई, बायां आंख भीतर तक, रेटिना तक, एक एक ऑप्टिक नर्व को देखें, बिल्कुल शिथिल कर दें। दोनों आंखें बिल्कुल रिलैक्स। हमारा कान, पहले दायां कान, कान का बाहरी हिस्सा, मिडिल का हिस्सा और भीतरी हिस्सा, एक एक पार्ट को देखें, शिथिलता का सुझाव और इसका अनुभव। पूरा कान, दायां कान बिल्कुल रिलैक्स। इसी प्रकार बायां कान, बाहरी कान, मिडिल का कान और भीतरी कान, एक एक पार्ट को देखें, शिथिलता का सुझाव और उसका अनुभव। दोनों कान बिल्कुल रिलैक्स। हमारा ललाट, पूरा ललाट, नीचे ऊपर दाएं बाएं एक एक पार्ट को देखें। हमारे ब्रेन के एक एक न्यूरॉन्स तक जाएं, एक एक न्यूरॉन्स को रिलैक्स करें। पूरा ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स, पूरा ललाट बिल्कुल रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर, सर से लेके पांव तक और पांव से लेके सर तक का पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स। पूरे ध्यान काल तक कोशिश करें यही स्थिति बनी रहे। प्रेक्षा ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा।
श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ें। लयबद्ध और समताल श्वास, अर्थात पहली बार जितना समय श्वास लेने और छोड़ने में लगे, कोशिश करें प्रत्येक बार उतना ही समय श्वास लेने और छोड़ने में लगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। चित्त की कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। इसका अनुभव करें। चित्त नाभि पर। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। चित्त नाभि पर। पेट की मांसपेशियां के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। अगर कोई विचार आते हैं, उसे रोकने का प्रयत्न न करें, समभाव से देखें। गहरी एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता के साथ में प्रयोग को करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेना है, गहरा लंबा श्वास छोड़ना है। चित्त नाभि पर। चित्त को अब ऊपर उठाएंगे। दोनों नथुनों के भीतर संधि स्थल, जहां पर हमारे दोनों श्वास मिलते हैं, उस जगह पर ध्यान को एकाग्र करें, केंद्रित करें। वहां पर आते जाते श्वास को देखें। श्वास आ रहा है,
श्वास जा रहा है। ठंडी ठंडी श्वास भीतर, गरम गरम श्वास बाहर। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। चित्त की चित्त की सारी शक्ति को श्वास को देखने में लगा दें। केवल श्वास को देखें। दीर्घ श्वास परीक्षा। आते जाते श्वास को देखें। प्रेक्षा ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के मध्य पर तिलक के स्थान पर ले आए। वहां पर पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें जैसे पूर्णिमा का चांद उग आया है और उसकी श्वेत रश्मियां आपके ललाट पर गिर रही है। पूरा ललाट श्वेत रंग के प्रमाणों से भर रहा है। चमकता हुआ श्वेत रंग। अनुभव करें श्वेत रंग के प्रमाणु से पूरा मस्तिष्क भर रहा है। पूरे मस्तिष्क में चमकते हुए श्वेत रंग का अनुभव करें। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। गहरी शांति का अनुभव करें।
गहरे आनंद का अनुभव करें। शांति शांति, आनंद ही आनंद। गहरी शांति, गहरे आनंद का अनुभव। अनुभव करें शांति और आनंद की वर्षा हो रही है और हम उसमें झूम रहे हैं। आनंदो में वर्षति वर्षति, कण कण में शांति और आनंद की अनुभूति। अपना सच में से चा में त्विं भुवेषु कपयि। अपना सच में से चा में त्विं भुवेषु कपयि। स्वयं सत्य खोजी, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विचा चरणं प्रमुखम्। आहंसु विचा चरणं प्रमुखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। संडम सूत्र का उच्चारण करेंगे तो हाथ आनंद केंद्र पर। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवलीपन्नतं
धम्मं शरणं प्रव्रजामि। अब हम सत्य की वंदना करेंगे। 3 बार वंदे सत्यम का उच्चारण करेंगे। जो सहजता से वंदनासन में बैठ सके अर्थात वज्रासन में बैठ सके वह वज्रासन में आ जाए। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए वंदे बोलेंगे और झुकते हुए सच्चम। वापस श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। श्वास भरें, वंदे, झुकते सच्चम। श्वास भरते हुए ऊपर उठें, वंदे, झुकते हुए सच्चम। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, वंदे सच्चम। श्वास भरते हुए ऊपर उठें, धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए दोनों आंखों को खोलेंगे। प्रयोग संपन्न। ओम शांति। ओम अरहम। ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। डांगे सर। बहुत आज हमारे रवि जी ने बहुत ही सुंदर सेशन लिया। बिल्कुल अभी आपने आवाज दिया इसलिए मैं बाहर निकला, लेकिन बिल्कुल इच्छा नहीं थी बाहर निकलने की। जो अवस्था में हम थे, सही मायने में आंतरिक प्रवास अच्छा हुआ। जो अनुभूति है वो बहुत अच्छी अनुभूति आई है। और जो परीक्षा का आज अनुभव आया है वो बहुत सराहनीय था, बहुत सुंदर था। तो रवि जी, मैं तीनों संस्थाओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर सेशन आपने लिया। सर बोल रहे थे कि फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे सेशन ले रहे, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। एज ए एक्सपर्ट आपने बहुत सुंदर तरीके से सेशन लिया। और आनंदमल सर यही कोशिश करते कि जो अलग अलग ट्रेनर है उन्हें एनकरेज करना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देखे कि भाई नहीं, कि आप जो सेवा कर रहे, बच्चों को ज्ञान दे रहे, प्रेक्षा ध्यान का निःशुल्क क्लास चला रहे, कि आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली और भी बढ़ेगा। और हमें जो आज अनुभूति आई बहुत सुंदर थी। यही अंतर का प्रवास है। अंतर में जो हमारे आनंद छुपा है इस माध्यम से हम देख सकते हैं। और आत्मा के आपने बहुत सारे गुण भी बताए कि आत्मा को जो जानना है, देखना है, वो ज्यादा पसंद है। और वही आत्मा की शक्ति है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत थैंक यू तीनों संस्थाओं की ओर से। बहुत ओम धन्यवाद। अरहम। ओम अरहम। अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। आप अपने आप को सभी अनम्यूट कर पाएंगे। कोई जिज्ञासा हो तो पहले प्रश्न ले ले, नहीं तो फिर आप अपने अनुभव भी साझा कर पाएंगे। हाँ, संगीता जी, सुशील जी, अर्चना जी, कनक जी, सबके वीडियो दिन के ऑन है, मैं देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से आप ध्यान में बिल्कुल बिना हिले डुले करीब करीब 40 मिनट तक हम लोग किस तरह एक प्रतिमा की भांति, स्टेचू की भांति हम लोग बैठे हैं। कहते हैं हमसे 1 मिनट बैठना नहीं होता, 2 मिनट बैठना नहीं होता। मैं देख रहा था आज आपने 40 मिनट तक बिना हिले डुले बैठकर आपने ध्यान किया। तो अभ्यास करने से सब कुछ होता है। निरंतर अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। और आप लोग कहते हो ना भाई, ध्यान में ज्यादा समय लगना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आज रवि जी को बोला था भाई आप थ्योरी क्लास कम लेके प्रैक्टिकल ज्यादा लेना, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय हम ध्यान में बिता सके। बिल्कुल वैसा ही रवि जी ने एक एक चीज को अनुभव करते हुए हम आगे बढ़े। तो संगीता जी, कैसा लगा आपको आज? बहुत ही अच्छा लगा सर। लेकिन पैर सो जाते हैं सर तो थोड़ा सा तकलीफ होता है बैठने में, लेकिन बहुत अच्छा लगा ध्यान तो।
देखिए, पैर सो जाना ये कोई गलत नहीं है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, तो आपको अगर ऐसा लगे भी कुछ अनईजी फील हो रहा है तो धीरे से आसन बदल लीजिए। आप धीरे, बिल्कुल धीरे से आसन बदल लीजिए। नीचे बैठने में तकलीफ हो रही हो तो आप कुर्सी पे बैठ कर ध्यान करें। आसन बदल सकते हैं कभी भी। आप जबरदस्ती किसी आसन में ना बैठे। बहुत ही अच्छा लगा था सर ध्यान। हाँ, सुशील जी। जय जिनेन्द्र। रवि जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया आपने, बहुत आनंद आया। अभी डांगे साहब कह रहे थे कि बाहर आने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो ऐसा लगता है कि ऐसी क्लासेस हमको मिलती रहे तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका। ओम अरहम, ओम अरहम। अर्चना जी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर लगा। और अंतर यात्रा वो कैसे, हम तो रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन बहुत ही आज बहुत सुंदर अनुभूति। उसमें बाहर निकलना ही नहीं लगता था, ऐसा लगता था। बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच रवि जी, धन्यवाद। हाँ, और ओम एक अरहम। बात मैं कहना चाहता था, रवि जी की आवाज इतनी मधुर है कि ऐसे लगता था भीतर में ध्यान उतर रहा है जैसे, मतलब चलिए, रवि जी की बहुत बढ़िया, आवाज बहुत बहुत। बहुत दिनों बाद आज कनक जी गोलचा हमारे साथ काफी दिनों बाद जुड़ी है। कनक, वैसे तो मेरी मामा जी की लड़की। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कनक, बोलो, कैसा लगा तुम्हारे को? सभी से सादर जय जिनेन्द्र। मैं एमपी के फिटनेस क्लास को ज्वाइन करती हूँ। मुझे बचपन से शौक है, मैं करती हूँ और मेरी हॉबी भी है, मैं करती भी हूँ। और अभी मैं थोड़ी बिजी थी, मेरे बीए के एग्जाम थे, उपासिका यात्रा थी, फिर मेरे जैन विद्या भाग 7 की क्लास थी, तो मैं पढ़ाई में बहुत बिजी थी, मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन मैं वीडियो देखती रहती हूँ और मैं कायस्थ तो मैं मेरे जीवन का एक अंग ही है, मैं करती रहती हूँ। कभी भी ओम थक अरहम। जाती हूँ करते करते काम, तो कायसर का आपका जो वीडियो भेजा हुआ है उसको मैं फॉलो करती हूँ, और भी बहुत सारे आपके वीडियोस है वो भी मैं देखती रहती हूँ। और मैं करती रहती हूँ, बस कभी ना कभी जैसे ओम टाइम अरहम। मिलता है। तो मैं आज बहुत दिनों बाद क्लास ज्वाइन की हूँ, मेरे को बहुत खराब लगता है कि मैं बहुत दिन बाद ज्वाइन कर रही हूँ लेकिन ओम मैं अरहम। योगा करती रहती हूँ, मेरे नियमित है, मेरे में नियम में है मेरा, मैं डेली करती हूँ। और आज का क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये ध्यान तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें मेरी एकाग्रता बहुत कम रहती है। और मुझे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आसन चेंज करना पड़ता है, थोड़ा हाथ और भी, जैसे ये मैं मुद्रा रखती हूँ तो ये भी थोड़ा मेरे डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन मैं उसको वापस चेंज कर लेती हूँ, वापस स्थिर हो जाती हूँ, करने अभ्यास की अभ्यास कोशिश करते रहती रहो। हूँ। अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ेगी और हलन चलन भी धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगी। सुचेता आज जी। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी संगम का, जो इतने हीरे ढूंढ ढूंढ के हमें लाते हैं और हमारा मार्गदर्शन कराते हैं। सही में आज जो रवि भैया ने क्लास ली बहुत सुंदर, जैसे राजू भैया ने बोला, कहा कि आंखें खोलने को मन नहीं कर रहा था, वैसे मेरा भी हो रहा था, अभी बोलने का भी मन नहीं कर रहा, इतने में अंदर से शांत हो रही हूँ। बहुत सुंदर लिया उन्होंने, और जो जानकारी स्टार्ट में दी वो भी बहुत सुंदर थी। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया जी, रवि भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल फूल जलन। नमस्कार सर। नमस्कार। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, इतना ध्यान लगा था कि बस जागने से मन ही नहीं करता था, इतना अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसे ट्रेनर लाते हैं और हमसे भी करवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, दिन भी बहुत अच्छा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। संजय जी शायद सामायिक में है, अनम्यूट अपने आप को नहीं कर पाए, नहीं कर पाएंगे। ओम अरहम। ओम, दोनों हाथ ऊपर करते हुए आपका अभिवादन कर रहे हैं विवान जी। ओम अरहम। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। अपन जब कायसर कर उस समय ऐसा लग रहा था कि अपनी शरीर परीक्षा भी हो रही है और सांस परीक्षा भी हो रही है, वो दोनों साथ में हो जाए। बिल्कुल। अभी कुछ ही दिन एक पहले अंग हमने को शरीर मजबूती प्रेक्षा मिले। का प्रयोग भी किया, तो शरीर प्रेक्षा जैसा लग रहा था, एक एक अंग को देखते हुए हम ऊपर जा रहे हैं, शरीर प्रेक्षा का प्रयोग भी कर रहे हैं, तो एक एक साथ ये अपने अनुभूति है अपनी अपनी, बहुत सुंदर। आपको ऐसा अनुभव हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। कोई की जिज्ञासा समाधान। कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हो।
मुझे एक प्रश्न है, हम मुद्रा जो लगाते हैं, ज्ञान मुद्रा और वितराग मुद्रा, ज्यादा कौन सी मुद्रा अच्छी रहती है, वितराग मुद्रा या ध्यान मुद्रा? ध्यान मुद्रा से तो स्मरण शक्ति बढ़ती है ऐसे कहते हैं, फिर वितराग मुद्रा से क्या फायदे, कौन सी मुद्रा अच्छी है? रवि जी प्रश्न है, ज्ञान मुद्रा लगानी चाहिए या वितराग मुद्रा लगानी चाहिए? देखिए, ध्यान में जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो मुद्रा लगा सकते हैं। जैसे अंग है, जैसे दीर्घ श्वास प्रेक्षा ये अंग है प्रेक्षा ध्यान के, वैसे ही आसन प्राणायाम ये मुद्रा ये भी एक सहायक अंग है। तो जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो, अपने आप को फील करें, दोनों ही अच्छा है। जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें उसको आप कर सकते हैं। जी धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सुचेता जी, 4 आसन जैसे हम ध्यान के लिए बताते हैं तो सबसे उत्तम आसन पद्मासन बताया जाता है, लेकिन हर एक से पद्मासन लगता नहीं है। तो सुखासन, वज्रासन और पद्मासन कोई भी आसन लगा सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम आसन पद्मासन। उसी तरह पद्मासन के साथ अगर वितराग मुद्रा लगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगे आप उसमें आपको सुविधा हो तो फिर आप ज्ञान मुद्रा भी लगाइए। उत्तम मुद्रा पद्मासन और वितराग मुद्रा। हमने आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखा है, जब भी वो ध्यान करते थे पद्मासन में और वितराग मुद्रा में बैठकर ध्यान उनका, आप देखिए उनके कभी कहीं भी चित्र देखेंगे तो वितराग मुद्रा में ही दिखेंगे वो। तो वितराग मुद्रा उत्तम है। उसके बाद अगर नहीं हो तो आप दूसरी मुद्रा भी लगा सकते हैं। ओके, जय जिनेंद्र। तो किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। रवि जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अपने अमूल्य समय में समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए तीनों संस्थाओं की तरफ से और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। हाँ, अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करेंगे। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। आज का सेशन में एंड कर रहे हैं। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।